नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो हर साल आपके पेपर में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखी थी? प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र वात्स्यायन ने लिखी थी। महर्षि वात्स्यायन ने गुप्त काल के दौरान प्रसिद्ध ग्रंथ कामसूत्र की रचना की थी। यह प्राचीन भारतीय समाज और जीवन शैली को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता के शहरों को किस स्वरूप में रखा गया था? हड़प्पा सभ्यता के शहरों को किस स्वरूप में रखा गया था? इसको आयताकार ग्रिड में रखा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के शहर योजनाबद्ध तरीके से ग्रिड पद्धति पर आधारित थे, जहां मुख्य सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री यानी 90 डिग्री की कोण पर काटती थी और शहर आयताकार खंडों में बटा था। नेक्स्ट प्रश्न है, महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? महायान शब्द जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से कनिष्क के शासनकाल में हुए चौथी बौद्ध संगीति के दौरान बौद्ध धर्म दो प्रमुख समुदाय हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। महायान शाखा के लोग बुद्ध को भगवान मानकर उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन हड़प्पा सभ्यता लोथल किस राज्य में स्थित है? लोथल जो है वह गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल गुजरात के भाल क्षेत्र में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह नगर था, जहां से विदेश के साथ समुद्री व्यापार होता था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, नेक्स्ट प्रश्न है, संत कबीर की रचना के संकलन को क्या कहा जाता है? संत कबीर की रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है। संत कबीरदास की मुख्य शिक्षाएं और उनके दोहे बीजक नामक ग्रंथ में संकलित हैं। इसके 3 मुख्य भाग हैं, साखी, शबद और रमेनी। नेक्स्ट छठवां है, कनिष्क किस वंश का एक महान राजा था? कनिष्क जो था वह कुषाण वंश का राजा था। कुषाण वंश के सबसे प्राचीन राजा कनिष्क थे। इन्होंने 78वीं ईसा में शक संवत की शुरुआत की थी, जिसे आज भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पंचांग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन में शैव संतों को क्या कहा जाता था? दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन में शैव संतों को नयनार कहा जाता था। नयनार। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के दौरान जो संत भगवान विष्णु की उपासना करते थे उन्हें नयनार कहा गया, और जो भगवान विष्णु के उपासक थे उन्हें अलवार कहा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन हैं? प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास जी हैं। महाकवि कालिदास गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। अभिज्ञान शाकुंतलम राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम पर आधारित दुनिया के सबसे महान नाटकों में से एक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अजंता की गुफाओं के चित्र सामान्यतः किस विषय से संबंधित है? अजंता की गुफाओं के चित्र सामान्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित अजंता की गुफाओं के चित्र मुख्य रूप से बौद्ध धर्म की जातक कथाओं और उनके जीवन चरित्र को खूबसूरती से दर्शाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिलिंद पन्हो ग्रंथ में किसने बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए थे? मिलिंद पन्हो ग्रंथ में किसने बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए थे? नागसेन ने दिया था। मिलिंद पन्हो का अर्थ होता है मिलिंद के प्रश्न। इसमें यूनान राजा मेनांडर, मिलिंद और बौद्ध भिक्षुक नागसेन के बीच हुए गहरे दार्शनिक और धार्मिक संवाद का वर्णन पाली भाषा में है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद को ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस वेद को ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है? अर्थरवेद को ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है। अर्थरवेद को सबसे आखिरी का वेद माना जाता है। इसमें जादू, टोना, तंत्र मंत्र, औषधि और चिकित्सा पद्धतियों का वर्णन है। इसके मुख्य पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था, इसलिए इसे ब्रह्म वेद भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? शिलालेखों के अध्ययन को पुरालेख कहा जाता है। पुरालेख प्राचीन काल में राजाओं द्वारा पत्थरों, गुफाओं या तांबे के पत्रों पर जो लेख खुदवाए जाते थे उनके वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अध्ययन को एपियोग्राफी या पुरालेख कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस धर्म में निर्माण प्राप्त करने के लिए 4 आर्य सत्य उल्लेखित हैं? बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में निर्माण प्राप्ति के 4 आर्य सत्य उल्लेखित हैं। महात्मा बुद्ध के संसार के दुखों को समझने और उनसे मुक्ति पाने के लिए 4 आर्य सत्य दुख है, दुख का निवारण है, दुख का कारण है
और निवारण का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है, इसका उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारतीय परंपरा में किसे चिकित्सा का देवता माना जाता है? प्राचीन भारतीय परंपरा में धन्वंतरि को चिकित्सा का देवता माना जाता है। भगवान धन्वंतरि को आयुर्वेद का जनक और देवताओं का वैद्य माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान वे हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर बोध गया में स्थित है। बोध गया में, बिहार के बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर उसी पवित्र स्थल पर बना है जहां महात्मा बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे कठिन तपस्या के बाद वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध सांची स्तूप का निर्माण किस मौर्य सम्राट ने करवाया था? प्रसिद्ध सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सांची के महान स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। यह बौद्ध वास्तुकला और कलाकारी का एक बेजोड़ नमूना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुषाण राजा कनिष्क ने निम्नलिखित में से किस धर्म का अनुसरण किया था? कुषाण राजा कनिष्क ने बौद्ध धर्म का अनुसरण किया था। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का बहुत बड़ा अनुयायी था। उसी के प्रयासों से बौद्ध धर्म का विस्तार मध्य एशिया, चीन और जापान तक बड़े पैमाने पर हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, सिकंदर मूल रूप से किस क्षेत्र से संबंधित था? सिकंदर जो था वो यूनान मैसेडोनिया से संबंधित था। सिकंदर प्राचीन यूनान मकदूनिया मैसेडोनिया का राजा था। वह पूरी दुनिया को जीतने के सपने के साथ निकला था और इसी सिलसिले में उसने 326 ईसा पूर्व में भारत के उत्तर पश्चिम पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध प्राचीन राजा बिंबिसार कहाँ का शासक था? बिंबिसार जो था वह मगध का शासक था। बिंबिसार प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध साम्राज्य का राजा था। वह हर्यंक वंश का संस्थापक था और उसने महात्मा बुद्ध के समकालीन रहकर शासन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सम्राट अशोक के पुत्र और पुत्री का क्या नाम था जिन्हें उन्होंने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था? इनका नाम था महेंद्र और संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने तलवार छोड़ दिया, धर्म का रास्ता अपनाया। उन्होंने बौद्ध धर्म के शांति संदेश को दुनिया भर में फैलाने के लिए अपने बेटी महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद के तृतीय मंडल में है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। इसकी रचना महर्षि विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, जिनमें से तीसरे मंडल में विश्व प्रसिद्ध मंत्र दर्ज हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ज्ञान प्राप्त के बाद बुद्ध ने वाराणसी के पास सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया था। इसी घटना को इतिहास में धर्म चक्र प्रवर्तन यानी धर्म का पहिया घूमना कहा जाता है। 23 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल काली चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल काली चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगा। कालीबंगा जो है वह काली चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा शब्द का अर्थ ही होता है काले रंग की चूड़ियां। यहाँ से ऊंट की हड्डियों और जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? वे महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। 23वें थे पार्श्वनाथ और 24वें थे महावीर स्वामी जिन्होंने जैन धर्म का वास्तविक विस्तार किया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? इसके लेखक थे चाणक्य कौटिल्य। चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। इनका ग्रंथ अर्थशास्त्र नाम से इकोनॉमी का लगता है, लेकिन यह असल में राजनीति और लोक शासन के लिए सबसे महान पुस्तक है। तो दोस्तों ये था यूपी पुलिस कांस्टेबल जीके जीएस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें से 5 प्रश्न जरूर आपके पेपर में आएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।